तो स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन पार्ट 1 के वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब बातों की चर्चा मैंने की थी। आज सर्कुलर मोशन पार्ट 2 वीडियो में मैं यहाँ यह चर्चा करूँगा कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के दौरान किसी पॉइंट पर पहुँचता है, उस दौरान ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। उस पॉइंट पर जब पहुँचेगा तो बॉडी में, ऑब्जेक्ट में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान जो बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा उस पॉइंट पर, तब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इन सब बातों की चर्चा मैं पार्ट 2 वीडियो में करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ कैसे लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, लीनियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे या सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे, इसको निकालने का 2 तरीका है। तो मैं पहले तरीका से बतलाऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों को निकालेंगे, और फिर सेकंड मेथड से भी इसी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो स्टूडेंट, ये जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में है, और मोशन करते करते जब वह ए पॉइंट से पी पॉइंट पर पहुँचता है तो ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाता है, और उसको ए से पी तक पहुंचने में डेल टी समय लगता है। जब वह ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर पहुंचता है तो उस ऑब्जेक्ट के लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया है, जो लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है पी पॉइंट पर। ठीक है। मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड v को मेंटेन किए हुए है। अच्छा, पी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो उत्पन्न होता है उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, और उसको इंडिकेट किए हैं यहाँ पर AC। तो ऑब्जेक्ट में पी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू AC है। ठीक है। यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी v एरो का वैल्यू निकालना चाहते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है और उस दौरान वह चलते चलते पी पॉइंट पर पहुंचता है, तो वह ऑब्जेक्ट जो है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट जो है प्लेन के अंदर में आ जाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो है 2 डायमेंशनल मोशन को शो करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ जाता है। ठीक है। अब अगर हम इस पी पॉइंट पर अगर हम लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, जिसको v एरो माना है और इसका मैग्नीट्यूड v है, तो पी पॉइंट पर अगर हम लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जो है ऑब्जेक्ट का जो है आपको पोजीशन वेक्टर निकाल लेना चाहिए कि जब ए पॉइंट से बॉडी पी पॉइंट पर पहुंचा तो बॉडी का पोजीशन वेक्टर कितना है। कैसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर बॉडी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग स्टूडेंट बोर्ड पर देखिएगा ओपी एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर ओपी एरो जो है आर एरो मान लिया है कि ओपी एरो को मैंने आर एरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो है आर एरो है, और यह पोजीशन वेक्टर जो है प्लेन में है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जरा बोर्ड पर देखिए, तो यहाँ पी पॉइंट पर बॉडी का पोजीशन वेक्टर मैंने आर एरो माना है, तो आर एरो बराबर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया इनटू, और इसमें हम लोग जो है एक यूनिट वेक्टर से जो है गुना कर देंगे, और वह यूनिट वेक्टर जो है प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बोर्ड पर देखिए, पोजीशन वेक्टर जो है आपको आर एरो जो है प्लेन में है, इसीलिए आर एरो बराबर आर का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुने एक प्लेन में यूनिट वेक्टर, उससे इसमें गुना कर देंगे। तो आर एरो बराबर इसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर प्लेन में बराबर आर, और यहाँ पर जो प्लेन में जो यूनिट वेक्टर जिसको ई एरो माने हैं, इसका वैल्यू होगा
आई कॉस थीटा जोड़ जे साइन थीटा। अब यहाँ पर प्लेन में यूनिट वेक्टर का वैल्यू ई एरो बराबर आई कॉस थीटा जोड़ जे साइन थीटा कैसे हुआ, इसको समझाते हैं कुछ समय के बाद, इसको फिर अभी हम समझाते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर प्लेन में एक्ट करता है, मान लिया जाए कि फोर्स ही जो है प्लेन में एक्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि ये जो प्लेन में एक्ट कर रहा है एफ एरो, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और एक यूनिट वेक्टर प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लेंगे ई एरो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए जरा बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ई एरो जो है एक यूनिट वेक्टर है जो प्लेन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि यह एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर ई एरो जो है एक यूनिट वेक्टर है जो प्लेन में एक्ट कर रहा है, और वह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब भी आप तो जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर प्लेन में एक्ट होता है और एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण बनाता है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह दो डायरेक्शन में स्प्लाइट कर जाएगा, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ई एरो है, इसका मैग्नीट्यूड ई है। तो यह मैग्नीट्यूड ई जो है इस दो भाग में बटेगा, यह एक्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि ई का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए ई बराबर 1 होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि बराबर कॉस थीटा, समझ गए। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ई है, उसका एक वैल्यू जो टूटा एक्स डायरेक्शन में, उसका वैल्यू हो गया ई कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा हो गया। और वाई डायरेक्शन में जो ई का मैग्नीट्यूड टूटेगा वह होगा ई साइन थीटा के बराबर, जिसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ई बराबर 1 है, ठीक है। इसीलिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर जो है जो प्लेन में एक्ट कर रहा है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई एरो बराबर, और देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा है, और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई लगा दिया, इसलिए हो गया आई कॉस थीटा जोड़, और यही इसका वैल्यू जो है बाई डायरेक्शन में जो टूटा है उसका वैल्यू है साइन थीटा, और चूंकि यह बाई डायरेक्शन की ओर है इसीलिए इसका यूनिट वेक्टर जे एरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया जे साइन थीटा। इसलिए ई एरो बराबर आई कॉस थीटा जोड़ जे साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा जो है एक्स डायरेक्शन में, इसलिए लिखाएगा आई कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में साइन थीटा है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म लिखाएगा जे साइन थीटा। इसीलिए ई एरो बराबर हो गया आई कॉस थीटा जोड़ जे साइन थीटा। तो स्टूडेंट अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जब बॉडी पी पॉइंट पर पहुंचा, तो उस समय बॉडी का कितना पोजीशन वेक्टर था वो आपने निकाला कि आर एरो बराबर आर ब्रैकेट में आई कॉस थीटा जोड़ जे साइन थीटा। इसको मैंने मान लिया पहला। अब देखिए, अगर आप पी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो आपको लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए वी एरो बराबर मैंने पोजीशन वेक्टर आर एरो को जो है डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। इसको तीसरा नोट किया, बाद में इसको हम लोग ड्राइव कर कर वी का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहते हैं कि कितना होगा, तो जो वेलोसिटी का जो वेक्टर फॉर्म अभी आप जो वी एरो का वैल्यू निकाले हैं, इसको जो है फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या समझे कि अगर सर्कुलर मोशन के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पॉइंट पर पहुंचता है और उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म मालूम है, तो इस पोजीशन वेक्टर के वेक्टर फॉर्म को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगा, और लीनियर वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा।
तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि लीनियर वेलोसिटी v एरो बराबर डी आर बाई डी टी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC एरो बराबर डी वी बाई डी टी, ये लिख लिया। और यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का, P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल टी बराबर डी थीटा बाई डी टी। अगर डेल टी टेंस टू जीरो, अगर डेल टी वेरी वेरी स्मॉल हो तो ऐसी स्थिति में थीटा बाई डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पहले सेकंड इक्वेशन को जो है सॉल्व कर कर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर हम लोग इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कर कर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो अब मैं करने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, फ्रॉम सेकंड से मैंने लिखा है v एरो बराबर डी आर बाई डी टी। देखिए यहाँ सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है v एरो बराबर डी आर बाई डी टी। इसी को फ्रॉम सेकंड से मैंने लिखा कि v एरो बराबर डी आर बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर r एरो है जो ऑब्जेक्ट का, उसको मैंने लिख दिया, वैल्यू डाल दिया है यहाँ कि r एरो बराबर इतना होता है। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, r एरो बराबर लिखा हुआ है r आई कॉस थीटा जोड़ j साइन थीटा। यही वैल्यू मैंने r एरो का यहाँ पुट कर दिया कि r एरो बराबर r आई कॉस थीटा जोड़ j साइन थीटा। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर r को बाहर निकाल लिया। इसीलिए v एरो बराबर हो गया r डी बाई डी टी और अंदर में रख लिया आई कॉस थीटा जोड़ j साइन थीटा। अब चूंकि r जो है टोटल में जो है मल्टीप्लाई है, इसीलिए r को मैंने इधर बाहर कर लिया और यहाँ एक ब्रैकेट ले लिया। अब यहाँ देखिए डी बाई डी टी जो है डिफरेंस, डी बाई डी टी इसमें भी लगेगा और डी बाई डी टी इसमें भी लगेगा। तो r को तो बाहर कर लिया, अब यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर i कांस्टेंट है, इसीलिए i एरो को बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें लग गया डी बाई डी टी कॉस थीटा जोड़, फिर डी बाई डी टी इसमें लगेगा तो j कांस्टेंट है तो j को बाहर निकाल लिया डी बाई डी टी साइन थीटा। देख रहे हैं, तो v एरो बराबर r ब्रैकेट में i एरो और cos थीटा का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में जो हो जाएगा वह हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया जोड़ j, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो देखो स्टूडेंट, v एरो बराबर r, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस को आगे कर लिया, डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा लिख दिया, साइन थीटा था साइन थीटा लिख दिया, आई एरो लिख दिया, प्लस उसी तरीका से डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा लिख दिया, कॉस थीटा था कॉस थीटा लिख दिया, और जे एरो था तो जे एरो को लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया v एरो बराबर r माइनस ओमेगा साइन थीटा आई एरो जोड़ ओमेगा कॉस थीटा जे एरो। दैट इम्प्लाई दैट v बराबर ओमेगा इसमें भी है, ओमेगा इसमें है, ओमेगा कॉमन ले लिया और r पहले ही से था तो हो गया ओमेगा r, और ब्रैकेट में बच गया माइनस साइन थीटा आई एरो जोड़ कॉस थीटा जे एरो। एक पचमा हो गया। ये 5 इक्वेशन जो है ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है ये इक्वेशन। अब मैं इस लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। इस लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ देखिए, इस लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड v हो गया, तो v बराबर ओमेगा r, और इसका जो है माइनस साइन थीटा आई जोड़ कॉस थीटा जे का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट। देखिए i के बगल में माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर, j के बगल में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर बराबर हो गया ओमेगा r, और इसको लिख देंगे रूट साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका वर्गमूल भी 1 हो जाएगा, इसलिए v बराबर ओमेगा r इंटू 1, इसलिए v बराबर ओमेगा इंटू r। तो आप साफ साफ देख रहे हैं
कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहेगा और किसी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस समय लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू होगा v बराबर ओमेगा इंटू आर। साथ ही साथ ये इक्वेशन जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है इसको भी दिखलाता है। इसीलिए यहाँ पर हो गया v बराबर ओमेगा इंटू आर। इसको 6 नोट। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट फ्रॉम थर्ड से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। ठीक है, यहाँ थर्ड इक्वेशन देखिए, यहाँ थर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है AC एरो बराबर dv बाई dt। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt, मतलब जो हमारा वेलोसिटी का जो लीनियर वेलोसिटी का जो हमारा वेक्टर फॉर्म प्राप्त है, देखिए 5 में v एरो बराबर ओमेगा r माइनस साइन थीटा आई एरो जोड़ कॉस थीटा जे एरो जो 5 नंबर में है, ये लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है। इसको अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt बराबर d बाई dt, और यहाँ v एरो का वैल्यू 5 से जो था वो उसमें पुट कर दिया। तो 5 में इतना लिखा हुआ है v एरो का वैल्यू, यही वैल्यू यहाँ डाल दिया। तो v एरो का वैल्यू हो गया ओमेगा r ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा आई जोड़ कॉस थीटा जे और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो दैट इम्प्लाई दैट AC एरो बराबर ओमेगा आर कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेंगे। तो d बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई एरो जोड़ कॉस थीटा जे एरो हो गया यहाँ। तो दैट इम्प्लाई दैट AC एरो बराबर ओमेगा आर। अब इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो आई कांस्टेंट है, तो आई को बाहर निकाल लिया, d बाई डी टी और अंदर में आ जाएगा साइन थीटा जोड़ उसी तरीका से d बाई डी टी इसमें लगाएंगे तो j कांस्टेंट है तो j बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी कॉस थीटा। दैट इम्प्लाई दैट AC एरो बराबर ओमेगा आर माइनस आई और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस j कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। दैट इम्प्लाई दैट AC एरो बराबर ओमेगा आर। अब यहाँ आप जानते हैं कि डी थीटा बाई डी टी जो होगा वह होगा आपको ओमेगा, तो माइनस था तो माइनस लिख दिए, डी थीटा बाई डी टी की जगह पर ओमेगा हो गया, कॉस थीटा हो गया, आई एरो हो गया, माइनस यहाँ भी देखिए माइनस है तो माइनस बाहर कर लिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, और डी थीटा बाई डी टी के जगह पर ओमेगा हो गया, साइन थीटा हो गया, जे को पीछे लिख लिया। तो AC एरो बराबर ओमेगा आर माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई एरो माइनस ओमेगा साइन थीटा जे एरो हुआ। फिर देखिए AC एरो बराबर यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है, ओमेगा कॉमन हो गया, तो ओमेगा कॉमन ले लिया, ओमेगा आर पहले ही से था तो हो गया टोटल ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, और अंदर में बच गया आपको माइनस कॉस थीटा आई एरो माइनस साइन थीटा जे एरो। ये हम इसको नोट कर लिया 7। ये इक्वेशन जो निकला आपको वह ऑब्जेक्ट का P पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकला, इसका वेक्टर फॉर्म निकला है जिसको 7 से मैंने नोट किया। AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। ये इक्वेशन 7 जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म में। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ जो हो गया माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ लिख देंगे। तो इसीलिए AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट और आई के बगल में माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर जोड़, जे के बगल में माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर हो गया, इसका वर्गमूल 1 हो गया है ना, 1 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। इसीलिए AC बराबर यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर, और यहाँ ओमेगा का वैल्यू डाल दिया से 6 से 6 में देखिए ओमेगा का वैल्यू निकालिएगा तो V बाई आर हो जाएगा ओमेगा बराबर, तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू डाल दिया V बाई आर का दी होल स्क्वायर इंटू आर, आर बाहर था तो आर लिख दिया, इसको कैलकुलेट किया तो आ गया V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर। देख रहे हैं आप, जरा ऊपर में देखिए जरा
ऊपर में आइए तो ऊपर में देखिए AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक आर और एक आर जो है यहाँ पर कट जाएगा, तो AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। यही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। और कितना फोर्स लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट पर जब P पॉइंट रहेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा FC बराबर m गुने AC, इसलिए FC बराबर m गुने वी स्क्वायर बाई आर। देख लिए, तो आपने क्या निकाला आप तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए P पॉइंट पर पहुंचा तो P पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू हो गया v बराबर ओमेगा इंटू आर, और P पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, और P पॉइंट पर जो बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा उसका वैल्यू होगा FC बराबर mv स्क्वायर बाई आर। तो आपने ये देखा यहाँ पर। साथ ही साथ अब मैं फिर इसी फॉर्मूला को v बराबर ओमेगा आर, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ये दोनों फार्मूला को मैं फिर एक अलग तरीका से भी प्रूव कर मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो कुछ समय के बाद दिखाएंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है और मोशन करते करते किसी पॉइंट पर पहुंचता है, उस दौरान लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है v बराबर ओमेगा इंटू आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है AC बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस चीज को मैं दोबारा प्रूव करने जा रहा हूं एक दूसरे तरीका से। ठीक है, पहला तरीका से मैंने प्रूव कर दिखलाया, अब सेकंड मेथड से मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में है और कांस्टेंट स्पीड v के थ्रू जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। शुरू में ऑब्जेक्ट को देखा गया A पॉइंट पर, तो यहाँ स्पीड v था, और B पॉइंट पर भी ऑब्जेक्ट का स्पीड v ही था। लेकिन A पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 होगा, जिसे मैंने एक टेंजेंट के माध्यम से दिखाया है A पॉइंट पर, और B पॉइंट पर वेलोसिटी होगा v2 एरो, जिसको भी मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिखलाया है। इस टेंजेंट को थोड़ा सा पीछे की ओर ड्रा कर Q पॉइंट पर मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट, और जब बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट तक गया है तो बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल थीटा है, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए उसको डेल t समय लगा है। यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v1 बराबर v2 बराबर v, दो सब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v के बराबर ही होगा, और जब बॉडी A पॉइंट पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर था OA एरो, जिसको मैंने R एरो से डिनोट किया है। जब B पॉइंट पर पहुंचा तो उसका पोजीशन वेक्टर था R एरो प्लस डेल R एरो, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर AB एरो है जो डेल R एरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर AB एरो बराबर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बॉडी का, तो OB एरो का वैल्यू डाल दिया R एरो जो डेल R, और OA एरो का वैल्यू डाल दिया R एरो बराबर डेल R। इसको सेकंड नोट किया। आप जानते हैं कि जैसे ही A से B पॉइंट तक गया तो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी मान लिया कि ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल थीटा बाई डेल टी। यहाँ डेल थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं कि कोई भी एंगल यहाँ पर जो बना है यह होगा आर्क की लंबाई बटा रेडियस। यहाँ आर्क की लंबाई AB आर्क है ना, अब बटा रेडियस R हो जाएगा। तो यहाँ पर AB आर्क की जो लंबाई होगी वह जो है बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल वेरी स्मॉल है, इसलिए वेरी स्मॉल एंगल के लिए आर्क की लंबाई और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है लगभग बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर डेल थीटा का जगह पर मैंने भर दिया R की लंबाई, तो डेल R के बराबर ही हो गया, अब बटा रेडियस, तो रेडियस आपका OA हो गया, मतलब कि R के बराबर हो गया, और डेल टी था तो डेल टी लिख दिया बराबर 1 बाई R, डेल R बाई डेल टी को यहाँ पर अलग कर दिया। दैट इम्प्लाई दैट ओमेगा बराबर 1 बाई R, और डेल R बाई डेल टी के जगह पर v भर दिया, जो बॉडी का लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तिरछा तिरछी गुणा कर दिया तो ओमेगा R बराबर v आ गया, इसलिए v बराबर ओमेगा R
यही आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप है, v बराबर ओमेगा। तो बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ पर ए पर टेंजेंट ड्रा किया था, तो वेलोसिटी को v1 एरो से ड्रा किया था, b पर टेंजेंट ड्रा किया था, v2 एरो से ड्रा किया था, और यह माने थे कि q पर मिलता है। तब v1 एरो और v2 एरो को जो है एक अलग से हम ट्रेस किए हैं। यहाँ देखिए, तो Q पॉइंट पर यहाँ पर एक v1 एरो हो गया और Q पॉइंट से यहाँ पर एक हो गया v2 एरो, ठीक है, और इसको मिला दिया। तो अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इस्तेमाल करें तो यहाँ v1 एरो जोड़ डेल v, इसको डेल v मान लिया है, तो डेल v बराबर आपको v2 एरो हो जाएगा। तो डेल v बराबर हो गया v2 एरो माइनस v1। ये चेंज इन वेलोसिटी है। यहाँ पर बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग है, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है डायरेक्शन के कारण। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डेल v बराबर हो गया v2 माइनस v1। इसको चौथा नोट कर दिया। अब स्टूडेंट, अगर Q पॉइंट को अगर हम सेंटर मान ले और यहाँ से इसको एक आर्क ड्रा कर लें, मान लिया कि सर्किल का आर्क है, तो अगर ड्रा करते हैं तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखिएगा कि डेल थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे आर्क की लंबाई, डेल थीटा बराबर, ये एंगल बना है डेल थीटा, तो डेल थीटा बराबर हो जाएगा आर्क की लंबाई। तो यहाँ पर आर्क की लंबाई होगा जो लगभग चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी डेल वी है, तो डेल वी मैग्नीट्यूड लिख दिया, डेल थीटा बराबर आर्क की लंबाई, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पर डेल वी हो गया। अब बटा रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस के रूप में v1 और v2 होगा जो v के बराबर है, क्योंकि थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। तो डेल थीटा बराबर आर्क की लंबाई हो गया यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, और रेडियस यहाँ पर हो जाएगा v1 और v2 को मान लेंगे रेडियस जो v के बराबर है, तो ये v हो गया। अब दोनों साइड में स्टूडेंट डेल थीटा से डेल टी से भागा दे देते हैं। इसमें डेल थीटा बाई डेल टी से भागा दे दिया, इसमें 1 बाई v को हटा लिया और इसमें डेल टी से भागा दे दिया, ठीक है। तो डेल थीटा बाई डेल टी बराबर ओमेगा हो गया, और 1 बाई v और डेल v बाई डेल टी मैंने चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम जो हो गया वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। इसलिए तिरछा तिरछी गुना कर दिया, तो ओमेगा v बराबर आ गया आपको ac। इसलिए ओमेगा का वैल्यू देखिए, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ओमेगा v बराबर ओमेगा आ रहा है, इससे ओमेगा का वैल्यू निकलेगा ओमेगा बराबर v बाई आर। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया v बटा आर इंटू वी बराबर ac। इसलिए ac बराबर v स्क्वायर बाई आर। ये आपका जो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, है ना, जहाँ v स्पीड हो गया बॉडी का, तो v का स्क्वायर बटा आर, ये आपका सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा चैनल तो आप लोग जान ही रहे हैं, जितेंद्र पीपीएस जहानाबाद। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के बीच में शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में इससे भी अच्छा वीडियो जो है आगे जाकर मैं, जैसे रोटेशनल मोशन का हो गया, ये सब वीडियो जो है अच्छी तरीक़ा से मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद।